आज हम बात करेंगे sciatica पेन। sciatica पेन एक नर्व होती है की पेन होती है। ये जैसे लोअर बैक होती है, वहाँ से एक नर्व निकलती है, दोनों तरफ जाती है, दोनों लेग्स की ओर जाती है, नीचे पाँव तक। उसको बोल देते हैं sciatica। ये पेन जब पहले तो कई बार हमारे लोअर बैक में होती है, उसके बाद ये कई बार हमारी लेग्स में रेडिएट होने लग जाती है। कई बार ये एक लेग में होती है, कई बार ये दोनों में ही होने लग जाती है। और कई बार ये हमारी लेग को टिंगलिंग भी होने लग जाती है, सुइयां से चुभने लग जाती है। कई बार हमारी लेग नमनेस होने लग जाती है, सो जाती है जिसको हम बोल देते हैं। और काफ़ी देर पहले उठने के बाद काफ़ी देर हमें रुकना पड़ता है, उसको अच्छी तरह हिलाना पड़ता है। उसके बाद वो हमारी जो स्टेप्स जो हमारे शुरू कर पाते हैं जब sciatica पेन होने लग जाती है। तो ये sciatica पेन के जो कारण है, हमारे लाइफस्टाइल तो होता ही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सिटिंग है जो वो प्रॉन्ग टाइम की होती है, कई बार हमारी स्टैंडिंग प्रॉन्ग टाइम की होती है, ये भी इसके कारण रहते हैं। और कई बार जब ये होने लग जाती है तो इनिशियली पेशेंट को इतना ध्यान नहीं रहता, वो आगे को झुक के कई ऐसे एक्सरसाइज करने शुरू कर देता है, या कई बार ऐसे योगा पोजेस शुरू कर देता है जो उसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं और जो पेन है वो एग्रेवेट हो सकती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमें अपने खान पीने में तो ध्यान रखना ही है साथ में। वैसे वायुवादी वाली चीज़ें, राजमा चावल, दाल चावल, चने चावल, इसको थोड़ा कम रखना है। और भी जो वायुवादी वाली चीज़ें हैं, दही है, छाछ है, ये सबको हम थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी डाइट में हमें थोड़ा लहसुन और अदरक और थोड़ा दालचीनी, ऐसे प्रोडक्ट्स को थोड़ा हमने अपनी डाइट में बढ़ाना है जब हमारे sciatica पेन होती है। तो अब बताते हैं कि अगर sciatica पेन हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, कौन से पोजेस करने हैं, कौन सी एक्सरसाइज करें जिसके कारण हमें ये इसका बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मैं आपको बहुत सीधी सी और सरल एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके sciatica के लिए बहुत एक रामबाण हो सकती है। तो आपने करना क्या है कि आप तो जब भी करें, इसके लिए आप नीचे मैट बिछा सकते हैं, जहाँ हार्ड बेड के ऊपर आप गद्दा, छोटा सा पतला सा गद्दा आप बिछा के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसका आप ये एक्सरसाइज करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और साथ में बताऊंगा मैं आपको 4 एक्सरसाइज जो बड़े आराम से आप घर पे कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वो आप खुद ही करें, तो उसके भी आप काफ़ी बेनिफिट्स आप ले सकते हैं अगर आप उसको रेगुलर करते हैं तो। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से हमने यौगिक एक्सरसाइज है जो हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने अपने पीठ के बल लेट जाना है, ऐसे आप लेट जाएंगे, ऐसे। और अपने जो ये दोनों पाँव हैं इनको अपने साथ साथ दोनों को मिला देंगे, और हमने ये जो पाँव ऐसे मिल जाएंगे, टांगों मिल जाएंगी। इसके बाद हमने अपने दोनों तरफ इसको जितना खोल सकते हैं इसको खोल के रखेंगे। ऐसे आप 8 से 10 सेकंड के लिए इसको खोल के रखेंगे। और अगर आप हाथ से थोड़ा खोलना चाहे तो भी खोल सकते हैं, लेकिन उतना ही खोलना है, उतना ही प्रेशर देना है जितना आप दिया कर सकते हैं। ऐसे ऐसे एक बार हो गया। अब इसको थोड़ा सा आराम देने के बाद फिर हमने दोबारा ऐसे कर देना है। आप जितना खोल सकते हैं इसको खोल के रखेंगे, पाँव आपस में मिले रहेंगे। और आप धीरे से इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं, इसको खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं, लेकिन वही आप कम से कम इसको 10 सेकंड के लिए यहाँ पर होल्ड करेंगे। एक तो ये एक्सरसाइज होगी। और इसके बाद आपने दूसरी एक्सरसाइज जो करनी है, ये दोनों पाँव को ऐसे खोल, अपने कोशिश करनी है कि ये अपने हाथों को भी ऐसे खोल लें। दोनों पाँव को 1 फुट से लेकर 1.5 फीट का आप दोनों पाँव के बीच में फासला डाल दें। कोशिश जब सीधा सा फंडा रखें, जितना का हमारा शोल्डर खुले हैं उसके हिसाब से अपने पाँव को दूरी बीच में बना दें। और इसके बाद आपने ऐसे एक साइड को, घुटनों को घुमा देना है ऐसे, और गर्दन को दूसरी साइड पे पूरा खिंचाव डाल के रखेंगे अपने लोअर बैक में। ये भी आप 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसको पूरा आगे दबा के रखेंगे, घुटना पहले वाला आगे, दूसरा घुटना ऑलमोस्ट पहले वाले घुटने के पंजे के ऊपर चला जाएगा।
ऐसे, इसके बाद फिर दूसरी तरफ ऐसे। अगर आपने गर्दन ऊपर से नहीं भी ऐसे घुमानी है ऑपोजिट साइड तो भी आप रख सकते हैं सीधी, लेकिन अगर घुमाते हैं तो आपकी स्पाइन पे और ज़्यादा स्ट्रेच बनता है। तो कोशिश करें कि ये घुमा लें, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जैसे मैं घुमा रहा हूँ, यही एक साइड में 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड, फिर उसके बाद दूसरी तरफ 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड, फिर दूसरी तरफ आपने 5 से 10 सेकंड के लिए इधर भी जाके होल्ड कर देना है। ऐसे गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, बाजू को ऐसे पूरा खोल देना है। ये दूसरी एक्सरसाइज थी। अब इसकी हम बात करेंगे तीसरी एक्सरसाइज। इस पे अब हमने दोनों पांव को ऐसे ही जोड़ लेना है। पहले वाली में तो हमने गैप डाल दिया था, एक करीब 1 फीट से 1.5 फीट का, शोल्डर कंधों की चौड़ाई के बराबर। इसमें हमने दोनों को एक साथ जोड़ के रखना है, इसमें गैप नहीं डालना है। ऐसे घुटने पे घुटना रहेगा और पंजे पे पंजा रहेगा। ऐसे दोनों एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे और पूरा स्ट्रेच बना के इसको भी आज बस 10 सेकंड तक एक साइड पे होल्ड कर सकते हैं। ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे 10 तक काउंटिंग कर सकते हैं। 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करेंगे। ऐसे दूसरी तरफ, फिर इसको भी ऐसे घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा। आप कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करें इसको। ऐसे फिर दूसरी तरफ ऐसे ही पंजे पे पंजा साथ जुड़ा रहेगा, घुटने के साथ घुटना जुड़ा रहेगा। ऐसे 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर दूसरी तरफ ऐसे। अब इसके बाद ये थर्ड एक्सरसाइज होगी। अब इसके बाद चौथी एक्सरसाइज जो आपने करनी है, उसके लिए अपने ऐसे दोनों पाँव को थोड़ा सा खोल लेंगे, आपने नितंब के बराबर अपने दोनों हाथ साइडों पे रखेंगे और अपने सितमादासन जिसको बोलते हैं, ये अपने पेट वाला भाग है, इसको ऊपर उठाना है। ऐसे जितना आप ऊपर उठा सकते हैं इसको ऊपर उठाएंगे ऐसे। और इसमें जो ध्यान रखना है आपने कि आपका जो वजन है ना इस साइड पे, ये आपका वजन कंधों पे रहना चाहिए, गर्दन पे नहीं जाना चाहिए, सर्वाइकल एरिया पे नहीं जाएगा, कंधों के ऊपर ही रहेगा। दूसरी तरफ पाँव के ऊपर, ऊपर से कंधों की तरफ ऐसे। ये भी आप 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। आप नॉर्मल 2-3 ब्रीथ करने के बाद भी आप इसको नीचे आ सकते हैं ऐसे। या तो मन ही मन में काउंटिंग कर ले 5 से 10 सेकंड के लिए, या फिर 4-5 ब्रीदिंग नॉर्मल श्वास आप ले सकते हैं ऐसे। इसको पूरा हमने पेट वाले हिस्से को पूरा ऊपर उठाने का प्रयास करना है। आप देखेंगे कि ये जो लोअर भाग है ना आपका, जहां से साइटिका नर्व निकलती है, वो पूरा कंप्रेस होगा और इसमें पूरा आपको फायदा मिलेगा ऐसे। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने करवट लेना है किसी भी तरफ और करवट लेके आपने बैठ जाना है। अब मैं बात कर रहा हूं कि आपको मैं एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताऊंगा। इसमें आप 2 तरीके का पॉइंट आप यूज कर सकते हो। आप हाथों पे भी कर सकते हो और आप पाँव पे भी कर सकते हो। सबसे पहले ये जो पाँव हमारा है, पाँव के ये दोनों सेंटर वाली 2 फिंगर इधर और 2 फिंगर इधर, मैं जो अंगूठा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों फिंगर्स 4 फिंगर है जो हमारी बीच वाली सेंटर वाली अंगूठे के अलावा, उन दोनों के बीच में ऐसे अच्छी तरह दबाते हुए, मसाज करते हुए आप ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको किसी 1 या 2 पॉइंट पे आपको पेन मिलेगी। वो पेन को जहाँ पे पेन मिलती है उसको अच्छी तरह हल्का हल्का आप दबाएंगे और उस पर थोड़ा फर्म प्रेशर बनाएंगे रेगुलरली, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पहले एक पाँव में कर लेना है, ऐसे दोनों तरफ दूसरी तरफ कर भी सकते हो आप। दोनों फिंगर्स के बीच वाला जो रास्ता होता है, ये वाला जो ऊपर को आता है, दोनों फिंगर के सेंटर में आप देखेंगे आपको कहीं भी आपको पेन मिलेगी। जब आपका लोअर बैक में पेन होगा ना, तो जब आप अंगूठे से इसको अच्छी तरह दबाएंगे तो आपको कहीं पे इसकी अच्छी तरह
बहुत सीवियर आपको पेन भी फील होगी। इसको अच्छी तरह आप हल्का हल्का तेल से भी आप मसाज करते हुए ऊपर की तरफ आ सकते हैं और इसको अच्छी तरह दबाते हुए आएंगे, वो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। पहले अच्छी तरह इसको दबाते हुए क्लॉकवाइज, उसके बाद आप सीधा इसको अच्छी तरह दबाते हुए ऊपर की तरफ। आपने ये ध्यान रखना कि जहां पर आपको ज्यादा पेनफुल पार्ट मिलता है ना, वहां पे आप थोड़ा धीरे और फर्म थोड़ी देर लगातार उसके ऊपर प्रेशर बना के रखें, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और इसके साथ आप जो फिंगर के बीच में ये वाला एरिया जो है ना, दोनों फिंगर जैसे नीचे देख रहे थे ना, वैसे ये वाला एरिया को अच्छी तरह आप दबाएंगे। आप फिंगर से ऐसे ही दबा सकते हैं अच्छी तरह। जहाँ पे पेन होती है वहाँ पे थोड़ा फर्म और धीरे से और कॉन्टिन्यूसली प्रेशर बना के रखेंगे, ऐसे ही इधर ये वाला, ये दोनों फिंगर्स के बीच में एरिया अच्छी तरह ये आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप इसके क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, एक फिंगर से भी कर सकते हो, दो से भी कर सकते हो, आप इसके ऊपर मसाज भी कर सकते हो ऐसे धीरे धीरे धीरे। और उसके बाद ये अंगूठे और इंडेक्स फिंगर, ये दोनों के बीच में यहाँ जो एलआई पॉइंट होता है, इसको हमने अंगूठे से ऊपर से, अंगूठे से नीचे से अपने उंगलों को सहारा लेते हुए ना इसको अच्छी तरह दबाना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है कुछ सेकंड के लिए, फिर छोड़ देना है। इसको कम से कम 20 बार इधर करेंगे, फिर 20 बार इधर करेंगे। ये आप किसी भी टाइम दिन में कर सकते हो, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। अगर एलआई 4 पॉइंट ये जो ना किसी भी टाइम आप दबाते हो ना, ऐसे अंगूठे से ऊपर से और नीचे से, दो फिंगर से नीचे से, जहां आप सभी फिंगर को साथ जोड़ सकते हो। ये 20 बार कम से कम आप 3 4 5 बार दिन में जब भी चाहो आपको इसको दबाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये जो मैंने आपको एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताया ना, इसके साथ अगर आप थोड़ा सा अपनी पीठ पे, जैसे वाटर बॉटल होती है वो, जहाँ आजकल लैक्टिक बॉटल जाती है, लैक्टिक हीट पैड आता है, आप वो नीचे रख के थोड़ी देर उसको गर्म करके आप उस पर भी लेट सकते हो। जहाँ पर पीठ पे हम आप स्काई करेंगे थोड़ा, तो आपको और बेनिफिट होगा। अगर आप इसको स्काई को रेगुलर करेंगे, आप सुबह शाम कर सकते हो, आप 10 मिनट तक आप स्काई कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा हॉट वाटर नहीं होनी चाहिए, थोड़ी वार्म टाइप में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सेक ना हो, थोड़ा कम सेक हो। आप लोअर बैक में आप सेक दे सकते हैं। G4 आप एक्सरसाइज आप करेंगे और साथ में एक्यूप्रेशर करेंगे तो पक्की बात है कि आपको आराम मिलेगा मिलेगा। आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये साइटिका के लिए बहुत एक नेचुरल तरीके हैं, नेचुरल एक ट्रीटमेंट है। थैंक यू सो मच। अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।